पाकिस्तान बहुत ही गरीब मुल्क है। पाकिस्तान में पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर आप हर चीज़ ही बंद हो कर देंगे, लोगों ने अपने खाने पीने का अरेंजमेंट भी करना है, लोगों ने मेहनत मजदूरी भी करनी है, लोगों ने घरों से बाहर जाना है, लोगों ने अपने कारोबार चलाने हैं। खुदा का नाम है, मैं उनके आगे हाथ जोड़ता हूँ कि यार फिरौनियत को एक साइड पे छोड़ दो, अब लोगों पे तरस खाओ। ये एक इम्तहान का वक्त है, ये एक आजमाइश का वक्त है। मुखय्यर हजरात को सामने आना चाहिए। फैक्ट्रियाँ आप बंद कर देंगे, आप बड़े बड़े कारखाने बंद कर देंगे, आप मार्केटें बंद कर देंगे, तो गरीब आदमी तो मर गया ना घर में, वो कहाँ पर जाएगा, वो कहाँ से कमा के अपने बच्चों को देगा। गफलत की एक और दास्तान है तफ्तान, जिसे पाकिस्तान में कोरोना फैलाने का मरकज करार दिया जा रहा है। इल्जाम यह है कि तफ्तान में कायम खैमा बस्ती ने सेहतमंदों को भी मरीज बना डाला। सवाल यह है कि चीन से तलबा की वापसी पर पाबंदी थी, लेकिन ईरान से आने वाले ज़ायरीन को क्यों नहीं रोका गया? इसका जिम्मेदार कौन है? देखना यह भी होगा कि वबाई आफत आने की सूरत में इस्लामी तालीमात क्या हैं, क्या हम इन पर अमल पैरा हैं, फिर अंधाधुंध दूसरे मुल्कों की तकलीद कर रहे हैं। वायरस हो सकता है और ख्याल यह है कि ज्यादातर की रिपोर्ट्स उसमें पॉजिटिव आएंगी। अब ये किसका कसूर है कि चाइना से तो आपने तलबा को नहीं आने दिया, बड़ी अच्छी बात है जी। अब आपने तफ्तान तक लोगों को रोका और उसके बाद पूरे मुल्क में फैला दिया, वहां भी एक एक को अलग नहीं रखा और उनको इकट्ठा रखा कि एक बीमार था तो सारे बीमार हो जाएं, और वो सारे बीमार अब पूरे मुल्क में फैल गए हैं और जगह जगह से अब यही खबरें आ रही हैं और ये इसीलिए तादाद तेजी से बढ़ रही है। अब भी ये खुद हुकूमत मान रही है कि जो तादाद बढ़ रही है ज्यादातर इसी तरह से है कि जो ईरान से ज़ायरीन आए हैं। बिल्कुल उसामा साहब, बड़ी आपने वैलिड बात की कि डिस्क्रिमिनेशन क्यों। अगर चाइना से स्टूडेंट्स वापस मंगवाने की या पाकिस्तानी जो शहरी वहाँ पे फंसे हैं मंगवाने की बात आई तो पाकिस्तानी हुकूमत ने इनकार कर दिया और ये कहा कि जनाब वो वहाँ पे ही रहेंगे। लेकिन ईरान से जो ज़ायरीन आ रहे हैं वापस, उनको रोकने के वाले से हुकूमत की बिल्कुल उसके बरक्स पॉलिसी है। और अब तक जितने भी केस रिपोर्ट्स हुए, कोरोना वायरस जो है वो पाकिस्तान से नहीं, वो बाहर से आया है, वो ईरान के ज़ायरीन की से आया है। और फिर जो दीगर ममालिक से लोग आए हैं, अमेरिका से आए हैं, बरतानिया से आए हैं या दीगर जो ममालिक से आए हैं, शाम से आए हैं, एक दो रिपोर्ट है। अच्छा, अब मामला ये है कि ये जो आपने बताया है कि हुआ क्या, इस हवाले से कल भी जिस तरह हमने कहा सिंध हुकूमत को इसलिए हम अप्रिशिएट करते हैं कि सिंध हुकूमत ने कम अज कम वहां से जो तफ्तान से जितने भी लोग आए हैं उन्होंने फौरी तौर पर उनको सक्खर में या कराची में कहीं भी एक जगह पे उनको मुंतकिल किया है, उनको आइसोलेशन में डाला है। और जब तक उन्होंने कहा कि ये मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाएंगे हम इनको फ्री नहीं करेंगे। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा तादाद सिंध के अंदर है, क्योंकि उन्होंने डिडक्ट किए, आगे फैलने से रोका है। दूसरा उसके बरक्स क्या मामला हुआ, डीजी खान के अंदर आपके बैठे हुए 736 के करीब लोग, एक बैच आया जिस तरह उसमें से 5 लोग गालबन निकल आए हैं, 44 से कितने लोगों का करवाया गया, दूसरे बैच के अभी टेस्ट हो रहे हैं, बाकी लोग वहां पे बैठे हुए हैं। अब पंजाब के अंदर जो नहीं आ रहे अगर फिगर, या केपीके के अंदर बाद में जो आए हैं, अफगानिस्तान से भी चीजें आ रही हैं, जो कोई अफगानी शहरी थे जो सऊदी अरब से वापस आए या ईरान से जो वापस ज़ायरीन के साथ जो आ रहे हैं, तो मामला यह है कि हमारे पास जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि हमारे पास जनाब सलाहियत नहीं है, हम इससे नहीं निपट सकते। उन्होंने इवन के इंटरनेशनल जो कर्जा देने वाले जो ममालिक हैं या इदारे हैं, उन्होंने कहा जी आप हमारा कर्जा माफ कर दें और अगर ये फैल पड़े तो हम इसको रोक नहीं। मुझे ये बताएं कि जो अभी इस्लामी तालीमात की आप बात कर रहे थे उसमें तो यही कहा गया है कि आप एक जगह दूसरी जगह हिजरत ना करें। तो अगर आपने वो जो वायरस के जो लोग बाहर वायरस ज्यादा थे वो तो अब पूरे पाकिस्तान में फैल चुके हैं, सिंध ने तो उनको काबू कर लिया है, लेकिन पंजाब के अंदर केपीके के अंदर बाकी जो इस्लामाबाद जो चले गए लोग उनको तो उस तरीके से प्रॉपर उनकी स्क्रीनिंग नहीं है। अब बाबर साहब को रोकना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाबर साहब 3 अरब रुपए के फंड का ऐलान किया सिंध हुकूमत ने और काबीना ने, वज़ीर आला सिंध समेत काबीना कानूनी वजीरों ने 1 माह की तनख्वाह भी इस फंड में देने का ऐलान किया है। अभी जिस तरह ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल रही है कि सिंध हुकूमत ने कुछ और फैसले किए हैं जिनमें रेस्टोरेंट्स भी बंद किए जा रहे हैं, तफरीगाहें बंद की जा रही हैं, परसों से सरकारी दफ्तर बंद किए जा रहे हैं। ये अब सब एहतियात के तौर पर है, लेकिन अगर ये तफ्तान वाला मामला वफाकी हुकूमत कुछ बेहतर तरीके से हैंडल कर लेती तो ये सब करने की ज़रूरत ना पड़ती। अब इससे तो ज़ाहिर खौफ रास लोगों में फैलेगा, रेस्टोरेंट बंद है, मुआशी तौर पर भी बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होगा, खौफजदा हो जाएंगे लोग, रोज़गार का भी मसला हो जाएगा।
लेकिन ये सब ऐसे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी गफलत और कोताही है। दुख इस बात का है, देखिए कुदरती आफत अपनी जगह है, उस पर किसी का बस नहीं होता, लेकिन आप एहतियात तो कर सकते थे। इतनी बड़ी नाअहली, इतनी बड़ी गफलत। उसामा साहब, मुझे लग रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट का सारा फोकस जो था वो चाइना की तरफ रहा है। ये प्रीएम्प्ट कर ही नहीं सके, ये इनको अंदाज़ा ही नहीं था कि किस कदर कोरोना वायरस जो है वो ईरान में भी फैल चुका है, और इनको शायद ये भी इनको इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं था कि कितने पाकिस्तानी ईरान में इस वक्त हैं, कितने पाकिस्तानी ज़ायरीन वहाँ पर मौजूद हैं। जब ईरान से कोरोना वायरस की खबरें आनी शुरू हुई और उसके बाद ये कि एकदम पता चला कि ईरान में इसका आउटब्रेक बहुत ज़्यादा है, तो फिर एकदम इनको होश आया कि यहाँ पर तो पाकिस्तानी ज़ायरीन भी हैं। जब वो ज़ायरीन तफ्तान बॉर्डर तक पर आना शुरू हुआ, मुझे अब इस चीज़ का तो अंदाज़ा ही नहीं है कि जब इन्होंने उनको वहाँ पर रोकना शुरू किया, क्वारंटाइन वहाँ पर बनाया कि इसको वहाँ पर रखा जाए, उससे पहले कितने ज़ायरीन उससे पहले ही बगैर स्क्रीनिंग के ही पाकिस्तान में आ चुके हैं। इसका अंदाज़ा तो फेडरल गवर्नमेंट को है ही नहीं है, क्योंकि इनको तो ये अंदाज़ा ही नहीं था कि ईरान से भी यहाँ पाकिस्तान में कोरोना वायरस ट्रांसफ़र हो सकता है। पहली बात तो ये तो सबसे बड़ी गफलत ये इनकी ये थी कि ये चाइना पे फोकस रहे, लेकिन इन्होंने ईरान की तरफ तवज्जो नहीं दी। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से सिंध के चीफ मिनिस्टर ने इल्ज़ाम लगाया, बिल्कुल ठीक है कि आपने क्वारंटाइन बना दिया आपने तफ्तान में, और वहाँ पर सारे जो लोग थे जिसमें जो पॉजिटिव थे और जो पेशेंट थे और जो तंदुरुस्त थे, उन सबको इकट्ठा कर दिया। बजाय कि आप सबकी स्क्रीनिंग करते, उनको अलग-अलग रखते और उनको अलग-अलग फोकस करते, आपने उनको सबको इकट्ठा कर दिया। जब इकट्ठा कर दिया तो वो जो सेहतमंद थे वो भी इसमें आगे इसकी कोरोना वायरस के पेशेंट बन गए। अब उसके बाद नेक्स्ट फेज ये कि वो सूबों में उनकी एंट्री थी। सिंध गवर्नमेंट ने टाइमली उसको प्रीएम्प्ट किया, सिंध गवर्नमेंट ने उनको रोका। उसमें सबसे अहम रोल मैं आपको एक बात बताऊँ, आगा खां इंस्टीट्यूट का है। अच्छा। जिसका जो बेनिफिट है वो सिंध गवर्नमेंट भी ले रही है कि उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, उनके पास इक्विपमेंट भी हैं, उनके पास मशीनरी भी है। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट को खासा गाइड किया इस हवाले से। अच्छा। पंजाब में तो खैर क्या गाइड करना था और क्या था, यहाँ पे तो वसीम अकरम प्लस साहब हैं जो वो इतना बड़ा ब्लंडर सारी दुनिया में, हमारे लिए इतनी बड़ी बदनामी कि वो एक शख्स मेयो हॉस्पिटल में इंतकाल कर गया है। पहले जनाब सेंटर से खबर चला दी कि जी कोरोना से, फिर पंजाब की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं जी वो कोरोना नहीं, वो तो जिगर का मरीज था, और इस वजह से उसका रिपोर्ट जब बाद में आई है तो पहले आपने कह दिया पूरी दुनिया में। पहली बात तो ये है, आप ये जो मर्ज है ना, इसके लिए फुल फ्लैज एक हॉस्पिटल होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में। इसके लिए अलग-अलग इसकी तशखीस के लिए अलग-अलग आइडेंटिफाइड प्लेसेस होनी चाहिए, क्वारंटाइन होने चाहिए। जिस तरह से चाइना ने वुहान में 1000 लोगों का अलग से हॉस्पिटल बनाया और 3-4 ऐसे हॉस्पिटल बनाए। सर वो तो सारी दुनिया में सारी दुनिया में ऐसे हो रहा है कि अलग इसके लिए हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं ताकि हमारे पास वसाइल ही नहीं है। उसामा साहब, वसाइल की बात नहीं है, बात अकल की है, बात नीयत की है, बात जो है फोकस होने की है। मसला ये है कि आपने जो है मेयो हॉस्पिटल का एक वार्ड जो है वो उनके लिए कर दिया। अब मेयो हॉस्पिटल में हर तरह का पेशेंट आ रहा है, ओपीडी में हर तरह का पेशेंट आ रहा है। अब 1-2 बंदे आएंगे वहाँ पर जो है वो हर तरह की बीमारियों के बंदे आएंगे, वो जब इकट्ठे होंगे तो आप इससे सोचें कि क्या होगा। बेहतर तो ये था कि ये कोरोना वायरस के लिए बिल्कुल एक अलहदा से या तो एक हॉस्पिटल को खाली कर लेते, उसको सिर्फ कोरोना वायरस की ट्रीटमेंट के लिए रखते, वहाँ पर सिर्फ उन्हीं के पेशेंट्स को देखते, चाहे कोई 400-500 बेड का एक हॉस्पिटल लाहौर में देख लेते, एक आधा शेखुपुरे में कोई DHQ हॉस्पिटल देख लेते, कोई इस तरह छोटे-छोटे हॉस्पिटल जो है उनको सेपरेट करके वहाँ पर पेशेंट्स को देखा जाए। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर नीयत ही नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट जो है वो सोई पड़ी है, आप बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो सोई पड़ी है। जहाँ जहाँ तब्दीली सरकार है वहाँ पर आप देखेंगे कोई कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं हो रहे डाटा कलेक्ट करने पे लगे हुए हैं, सूबों में और फेडरल गवर्नमेंट में। PTI की अपनी जहाँ पर गवर्नमेंट है वहाँ पर सूबों में और फेडरल गवर्नमेंट में कोई कोऑर्डिनेशन नाम की चीज़ नज़र नहीं आ रही यहाँ पर। ये और सेकेंडली थोड़ा सा मीडिया जो है इसको भी थोड़ा सा हाथ होला रखना चाहिए। ये बड़ा सबर आजमा चीज़ है। एक चीज़ याद रखिएगा
कि ये जो लोग आए हैं आपको नहीं पता कि ये लोग किन लोगों से मिले हैं, इनका इंटरेक्शन कितने लोगों से हो चुका है जो हॉस्पिटल में आ रहे हैं। पता नहीं 100 बंदों से मिल चुके हैं या पता नहीं 200 बंदों से और मिल वो चुके फिर आगे हैं। कितने लोगों से मिल चुके हैं? इसके आगे कैरियर कितने हैं इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। तो ये आपको पता है कि ये एक से दूसरे में बड़ी जल्दी से ट्रांसफ़र होता है, तो गवर्नमेंट को तैयार रहना चाहिए कि कैरियर बेतहाशा है और इसका आउटब्रेक भी इसी तरह से होगा। पैनिक में नहीं आना। मसला ये है कि एक चीज़ तो क्लियर है कि यंग लोगों में कुव्वत मुदाफ़त ज़्यादा है, वो इसके कैरियर तो हो सकते हैं लेकिन ये जानलेवा मर्ज उस तरह से नहीं है। दुनिया में 98 से 99% लोग जो हैं उनको कुछ नहीं हुआ, शायद 1% टोटल डेथ्स हुई हैं, वो बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। इटली में जो लोग ज़्यादा जिनकी डेथ्स हुई हैं या चाइना में हुई, तो आप देखें कि उनमें बूढ़े लोग ज़्यादा हैं या वो लोग जिनके जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त बहुत ही कम थी, शुगर के, दिल के, अस्थमा के, शुगर एज़मेटिक हैं या जो जिनमें कुव्वत मुदाफ़त बहुत कम है, वो लोग इसका शिकार हुए हैं। तो इस चीज़ को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात है कि जो बूढ़े लोग हैं उनका थोड़ा सा ख्याल ज़्यादा रखा जाए, उनको इससे बचाया जाए, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाए। अब इश्यूज बेतहाशा है। अब आप जो बात हम कर रहे हैं कि जी बंद कर दिया जाए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बाजार, हर चीज। अब मुझे समझ बताइए इसका कोई कसूरवार है? पाकिस्तान बहुत ही गरीब मुल्क है। पाकिस्तान में पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर आप हर चीज़ ही बंद कर देंगे, लोगों ने अपने खाने पीने का अरेंजमेंट भी करना है, लोगों ने मेहनत मजदूरी भी करनी है, लोगों ने घरों से बाहर जाना है, लोगों ने अपने कारोबार चलाने हैं। आप ये कह देना खैर साहब कि बड़ा आसान है कि हर चीज को बंद कर दिया जाए। जिसने घर में कमा के रोटी, जिसके घर में एक बात की रोटी सुन ले जो है अब मुखैर हज़रात लोगों को आना चाहिए आगे। ये अब कौम ये इम्तहान है, यहाँ पे अरबों खरबों रुपया लुटा गया है इस मुल्क का, खुदा का नाम है। मैं उनके आगे हाथ से जोड़ता हूँ कि यार फिरौनियत को एक साइड पे छोड़ दो, अब लोगों पे तरस खाओ। ये एक इम्तहान का वक्त है, ये एक आजमाइश का वक्त है। मुखैर हजरात को सामने आना चाहिए। फैक्ट्रियाँ आप बंद कर देंगे, आप बड़े बड़े कारखाने बंद कर देंगे, आप मार्केटें बंद कर देंगे, तो गरीब आदमी तो मर गया ना घर में, वो कहाँ पर जाएगा, वो कहाँ से कमा के अपने बच्चों को देगा।